हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी जीके के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी दहाट और एमपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो समय गवाते न हुए सीधे क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। ऑप्शन है इंदिरा सागर या बन सागर या जवाहर सागर या इंदिरा सागर। तो ये रहेगा गाइस बाण सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश के सोन नदी पर स्थित है और शहडोल जिले के अंतर्गत ये आती हैं। इसे पहले डिम्बा परियोजना कहा जाता था। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने 2:1:1 का खर्चा वहन किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं। तो ऑप्शन है 1, 3, 5 या 6। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, 5। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया जो रेडियो स्टेशन हैं 5 हैं, जो मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती हैं। ऑप्शन है मंदसौर, उज्जैन, रतलाम और विदिशा। तो ये रहेगा हमारा मंदसौर जिससे जो है कि कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती हैं, जबकि उज्जैन, रतलाम और विदिशा से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। इसके बाद केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है महाना नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये है महाना नदी पर। तो केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी महाना पर स्थित है। यह 98 मीटर ऊंचा है और देश के 24वें नंबर का स्थान है इसका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन है 12, 13, 14 और 15। तो इसकी संख्या रहेगी हमारी 3, सी वाला कि 13। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जो ज़िले हैं उनसे होकर गुजरती हैं। उनकी अगर हम बात करें 14 ज़िलों की, तो उनमें उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। पहले शाजापुर ज़िले से कर्क रेखा होकर गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर ज़िले से आगर मालवा ज़िला अलग हो गया है। तो महत्वपूर्ण है ये, अक्सर आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो हमें बताना है। ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो इसका आंसर रहेगा हमारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आंसर रहेगा 2। मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनकी संख्या 2 है और पहला है इंदौर में और दूसरा है भोपाल में। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट। तो दोनों ही मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1055, 1066, 1077 या 1078। तो सी आंसर रहेगा हमारा 1077 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1315 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। ऑप्शन है ग्वालियर, रीवा, धार, भोपाल। तो धार इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में फड़के स्टूडियो स्थित हैं, जो कि प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया। नेक्स्ट, कालिदास सम्मान समारोह में कितनी राशि दी जाती है। ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा 2 लाख रुपए। तो कालिदास सम्मान समारोह में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती हैं। तो इसका अगर हम बात करें कालिदास सम्मान समारोह की, तो कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के वाला दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है।
नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद या भोपाल। तो जबलपुर इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी एक महान कवि थे, उन्हें पंडित जी भी कहा जाता था। और ये माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य या कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आंसर रहेगा रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। डिटेल अगर हम देखें तो रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। यह इंदौर जिले में है और लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, कोरकू, गोंडी या मैथिली। तो ये रहेगा मैथिली। मैथिली बोली जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार में बोली जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मैथिली भाषा जो ये बोली जो होती है नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार के क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके बाद चौखरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? ऑप्शन है निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा। तो बुंदेलखंड इसका राइट आंसर रहेगा। चौखरिया फाग बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। यह कवि ईसुरी ने लिखा था। इसके बाद बम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़। तो बघेलखंड इसका राइट आंसर रहेगा। बम्बुलिया लोकगीत जो कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह का स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या बुरहानपुर। तो ये आंसर रहेगा हमारा ग्वालियर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। यह अगर हम बात करें कैप्टन रूप सिंह की, तो ये मेजर ध्यानचंद के भाई और भारत के महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, अहमद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? ऑप्शन है सरोद वादक, वीणा वादक, तबला वादक या सितार वादक। तो सरोद वादक इसका राइट आंसर रहेगा कि अहमद अली खान मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं और भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश, क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो ये रहेगा हमारा भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। यह मानव विकास पर एक आधारित संग्रहालय है। नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो ये रहेगा हमारा 2। मध्य प्रदेश में गए 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से पहली डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर और दूसरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर। इसके आगे हम बात करें मध्य प्रदेश का कौन से शहर में आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो ये रहेगा इंदौर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी या वित्त राजधानी जिसे कहते हैं इंदौर, वहाँ पर आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएम भारतीय प्रबंधन संस्थान दोनों ही स्थित हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा गाइस सिंगरौली। सिंगरौली के वैनहट जो क्षेत्र हैं उसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए दैट जैसे इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।